Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. So let's start with the today's topic. Today we are going to study about the industry. There are three types of the industry: primary industry, secondary industry and tertiary industry. इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है. As you know that primary industry are related with agriculture and mining activity. Secondary industries are connected with the conversion of raw material into the finished goods. Okay, I mean manufacturing. And tertiary industry generally related with the service. So today we are going to study about all this thing in details. Okay, let's start. This is your first one, primary industry. Primary industries are those which concerned with extraction of natural resources and reproduction of living species. Okay, प्राइमरी इंडस्ट्री किस में एंगेज करता है? एक्सट्रैक्शन यानी किसी भी चीज़ की खुदाई करना. ठीक है, जैसे खनिज हो गए, मिनरल्स हो गया, आयरन हो गया, तो इन सारे चीज़ की जो खुदाई के थ्रू हमें जो नेचुरली मिलता है, राइट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज. एंड देन वी आर डू द रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज. प्राइमरी इंडस्ट्री कितने पार्ट के हैं? दो, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज योर जेनेटिक. एक्सट्रैक्टिव यानी कि जो भी हम लोग खुदाई के दौरान हमें मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. आर दोज विच कंसर्न विथ एक्सट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम द नेचर रिसोर्सेज लाइक फिश फ्रॉम द रिवर, आयरन फ्रॉम द अर्थ. क्लियर. नेक्स्ट है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री में जनरली हम लोग पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सारे चीज़ें करते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री. ठीक है. दिस इंडस्ट्री इन्वॉल्व द एक्टिविटी ऑफ रियरिंग एंड द ब्रीडिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लाइक एग्जाम्पल डेयरी फार्म एंड ग्रोइंग द फिश इन द पॉन्ड्स, राइट. ये है एग्जाम्पल किसकी? प्राइमरी इंडस्ट्री के. Now moving to the next one, secondary industry. Secondary industry में क्या होता है? Here we are doing the conversion of the primary industrial product into the finished goods. क्या होता है? यहाँ पे raw material से हम लोग finished goods में conversion करते हैं. इसको क्या कहते हैं? Secondary industry. क्या कहते हैं? Secondary industry. See, in this industry, product are extracted or produced by using the primary product as a raw material is known as a secondary industry. जैसे टोमेटो से टोमेटो सॉस बनाना हो गया, ठीक है, वीट से बिस्कुट हो गया, ठीक है, तो ये सारे क्या है? एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के. फॉर एग्जाम्पल आयरन एक्सट्रैक्टेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री बट इट इज स्टिल मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेकेंडरी. ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल. यानी कि सिंपल है, आपको समझना है. सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं उसी को हम लोग कन्वर्ट करके एक नया फिनिश गुड्स बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में देखेंगे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. अब मैन्युफैक्चरिंग नाम से ही पता चल जाता है जहाँ पे कोई गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है. ठीक है. दिस इंडस्ट्री प्रोड्यूस द गुड्स बाय कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स. कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स. मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? फैक्ट्रीज में क्या होता है? जनरली गुड्स जो रॉ मटेरियल है उसको हम लोग कन्वर्ट करके क्या करते हैं? फिनिश गुड्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? फिनिश गुड्स बनाते हैं. जैसे मैंने बताया, टोमेटो को लिया और उसको कन्वर्ट करके टोमेटो केचप बना दिया. ठीक है, तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. जैसे लकड़ी से फर्नीचर बना दिया, यानी कि उसके प्राइमरी रूप से सेकेंडरी रूप में उसको कन्वर्ट करना. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दो टाइप के गुड्स प्रोडक्शन होते हैं. एक है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा है, सॉरी स्टूडेंट, एक है कंज्यूमर गुड्स एंड सेकेंड वन है इंडस्ट्रियल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स आपको नाम से ही पता चल गया होगा. कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर के कंजम्पशन के पर्पस के लिए प्रोडक्शन किया जाता है. ठीक है, जैसे हम और आप, जैसे मैगी हो गया, टोमेटो केचप हो गया, टोमेटो सॉस हो गया, किसान जेम हो गया, बिस्कुट्स हो गए, फिर नमकीन हो गई. ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे कंज्यूमर के कंजम्पशन के लिए यूज़ होती हैं. ठीक है, तो ये हो गया कंज्यूमर गुड्स. अब आता है इंडस्ट्रियल गुड्स. क्या है? जैसे आयरन ले लीजिए. ठीक है, आयरन से स्टील बना, लेकिन स्टील फिर कहाँ पे यूज़ होगा? बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, या कहीं कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहाँ पे यूज़ होते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंडस्ट्रियल गुड्स. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स. जो फिनिश गुड्स होने के बाद किसी इंडस्ट्री के यूज़ में आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स. नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज.
अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के दो टाइप है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। नाम से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पता हो गया आपको, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है? दोज इंडस्ट्री विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज जनरली हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क आता है ना, जैसे डैम बनाना है, रोड है, पुल, ब्रिज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी अलग अलग टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट वन क्या है? एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे होता क्या है, बेसिक रॉ मटेरियल जो है दैट ब्रोकन इनटू द वेरियस पार्ट्स एंड देन प्रोड्यूस द फिनिश्ड गुड्स लाइक क्रूड ऑयल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बेसिक रॉ मटेरियल उसको ब्रोक करके, मतलब उसको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, एक नया फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री। यहाँ पे हम लोग दो से ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ करके एक नया फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे किसान जैम ले लीजिए, कई सारे फ्रूट्स मिक्स करके एक फाइनल जैम रेडी होता है, राइट। तो ये हो गया आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री, ठीक है, लाइक सोप, पेंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। सिंपल है ये वाला, सबसे ईजी है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सिर्फ इतना होता है कि जब भी कोई फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होता है तो वो कई प्रोसेस के बाद होने के रेडी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल घी ले लो, घी तो सब खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो घी कैसे रेडी होता है? पहले दूध गर्म होगा, फिर उस दूध से हम लोग दही बनाएंगे, फिर दही से हम लोग मट्ठा बनाएंगे, तब मट्ठे के बाद मस्का निकलता है, फिर उस मस्के को गर्म करेंगे, तब जाके घी निकलता है। यानी कि यहाँ पे होता क्या है, कोई एक फाइनल गुड्स बनाने के लिए उसको कई स्टेज, कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल शुगर हो गया आपका। नेक्स्ट है असेंबलिंग इंडस्ट्री। द वेरियस फिनिश गुड्स यूज टू प्रोड्यूस न्यू फिनिश गुड्स इज नोन एज अ असेंबलिंग। असेंबलिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है, जनरली यहाँ पे क्या होता है, कई अलग अलग फिनिश गुड्स को यूज करके हम लोग एक नया फिनिश गुड्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने घी का ऑर्डर दिया अभी आपको, अब इसमें मैम कौन सा अलग गुड्स यूज किए? दूध फाइनल गुड्स है, दही आपका फाइनल गुड्स है, ठीक है। इनको यूज करने के बाद ही हमने घी प्रोडक्शन किया, तो ये हो गया आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक। नेक्स्ट है आपका टर्चरी इंडस्ट्री। ये सबसे इजी है। टर्चरी इंडस्ट्री यानी यहाँ पे किसी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन जो आगे हमने दो इंडस्ट्री पढ़ा है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, इनके एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन करने के लिए जिनकी सर्विस की हेल्प की ज़रूरत होती है, वो लोग आते हैं हमारे टर्चरी इंडस्ट्री में, ठीक है। टर्चरी इंडस्ट्री इसके बगैर प्राइमरी और सेकेंडरी का वर्क थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैसे? देखते हैं टर्चरी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है। इट इज़ दोज इंडस्ट्री विच एंगेज्ड These industries provide the service to the primary and the secondary industry. Following are the element transport, communication, banking, insurance, warehouse. ये हमने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, बट टुडे अगेन आई विल एक्सप्लेन यू। टर्चरी इंडस्ट्रीज क्या है? इस इंडस्ट्री में हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, ठीक है। सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्ट, फिर है कम्युनिकेशन, थर्ड है बैंकिंग, फोर्थ है इंश्योरेंस एंड लास्ट वन इज योर वेयर हाउस। ट्रांसपोर्टेशन के बगैर आप लोग प्राइमरी से सेकेंडरी के प्लेस पर गुड्स का, रॉ मटेरियल का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि प्राइमरी इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेकेंडरी इंडस्ट्री तक कैसे पहुँचेंगे? विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ओनली। और जब सेकेंडरी इंडस्ट्री में फाइनल गुड्स पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो वो कंज्यूमर के पास और इंडस्ट्रीज़ के पास कंजम्पशन के लिए कैसे पहुँचेंगे? उसके लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, राइट है। सो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट। सेकेंड है कम्युनिकेशन। बिना किसी कम्युनिकेशंस के प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्चरी किसी भी इंडस्ट्रीज के बीच में लिंक ऑफ एक्टिविटी कैसे बैठेगा, राइट। यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज को कैसे पता होगा कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए? उसके लिए क्या होना चाहिए? प्रॉपर कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकिंग। मैंने पहले भी बताया है बैंकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो फंड रिक्वायर्ड होती है इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्शन करने के पहले रिसोर्स चाहिए होता है, उसमें मनी भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना पैसों के, बिना मनी के हम लोग कोई भी चीज़ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो बैंक क्या यहाँ पे रोल प्ले करता है? जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करता है बाय वे ऑफ द लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सीसी एक्सेट्रा।
ठीक है। इसके अलावा जो दो इंडस्ट्री से जब भी वो लोग गुड्स प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और सेल करते हैं मार्केट में, तो उसका जो भी पेमेंट होता है वो भी कहाँ पे रिसीव्ड होता है, बैंक में। तो इसीलिए बैंक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्यों चाहिए? इंश्योरेंस होता क्या है? रिस्क कवरिंग फैक्टर, ठीक है। तो इंश्योरेंस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा इंडस्ट्री है उसमें जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीनरीज हो गए, ठीक है, तो इनके डैमेज होने की चांसेस बहुत है, रिस्क बहुत रहता है। मान लीजिए कभी कोई इंसिडेंट हो गया तो वो रिस्क कवर करने के लिए हमने क्या करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस रहेगा तो कोई भी लॉस होगा तो हम उसको जल्दी से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर इंश्योरेंस नहीं किए हो और लॉस हो गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। लास्ट वन है वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब इट इज़ लाइक अ गोडाउन, जहाँ पे हम लोग अपनी गुड्स को स्टोर करते हैं। जनरली प्राइमरी वाले अपने गुड्स के लिए स्टोर नहीं बनाते हैं। रीज़न क्या है? वो अपने प्रोडक्शन करने के बाद इमीडिएटली सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख के बाकी जो भी सरप्लस होता है वो मार्केट में सेल आउट कर देते हैं, जो जनरली सेकेंडरी इंडस्ट्रीज खरीदते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी मोस्ट ऑफ वेयर हाउस नहीं करती है। उसका रीज़न ये है कि वो लोग प्राइमरी के जो प्रोडक्ट है उसको कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाती है, और उनका ये करने का मेन पर्पस होता है ताकि उनका जो भी गुड्स है वो मार्केट में क्या हो, सेल हो जाए। लेकिन इन केस कभी गुड्स फ्लो नहीं हो पाता तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेयर हाउस फैसिलिटी यूज़ करते हैं, तो वो टर्चरी इंडस्ट्री में आ जाता है, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इफ़ यू हैविंग एनी डाउट आस्क मी इन द इवनिंग लेक्चर। एज यूजुअल जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है इसके नोट्स अपने मन से आप लोग बना लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन पॉइंट के अपने मन से लिखिएगा, ठीक है। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। हैप्पी एंड स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।